कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस तो होता ही है। मन अचानक बेचैन होने लगता है, दिल पर एक अनजाना बोझ उतर आता है और इंसान खुद से यह सवाल पूछने लगता है कि आखिर मेरी राह में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। पर जितना भी सोचें, जवाब कहीं मिलता ही नहीं। और फिर भीतर से एक आवाज उठती है कि शायद कोई ऊंची शक्ति है जो हमें राह दिखाना चाहती है, पर हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। हम भागते रहते हैं, उलझते रहते हैं और थक कर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो हमारे जीवन में रोशनी भर दे। यहीं से एक गुप्त दरवाजा खुलना शुरू होता है, एक ऐसा दरवाजा जिसे लोग जानते तो हैं पर समझते बहुत कम हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मंत्र में शक्ति होती है, पर यह बात सुनने भर से सच नहीं बन जाती। शक्ति तब प्रकट होती है जब मंत्र को मन से, भावना से, श्रद्धा से और सही ढंग से जपा जाता है। पर आजकल लोग मंत्र तो जपते हैं, पर उसका तरीका गलत रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें कोई असर नहीं दिखता और बहुत लोग तो मंत्र को बस एक परंपरा, एक आदत या एक रस्म समझकर जपते रहते हैं। वह स्थिति वैसी ही बन जाती है जैसे बिना तेल के दीपक जलाने की कोशिश करना। दीपक जलेगा कैसे? रोशनी आएगी कैसे? चमत्कार दिखेगा कैसे? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे अगर आप समझ गए तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। पर शुरुआत में ही बता दूं, यह बात साधारण नहीं है, यह बात सीधी सादी नहीं है। यह बात अंदर तक उतरती है, आत्मा को झकझोर देती है और मन को उसी पल एक नई दिशा दे देती है। क्योंकि यह वही तरीका है जो परमहंस योगानंद जी ने बताया था। यह वही तरीका है जिसे साधकों ने अपने जीवन में अपनाकर अपने भाग्य को पलट दिया। और यह वही तरीका है जिसे अपनाकर गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रह जाता, वह एक शक्ति बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, एक जागरण बन जाता है। लेकिन उस तरीके तक पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पिछले कुछ पलों को याद करें। कभी ना कभी आपने भी यह अनुभव किया होगा कि आपकी मेहनत आपकी उम्मीदों के अनुसार फल नहीं दे रही। आप सही बात कहते हैं, सही रास्ता चुनते हैं, फिर भी उलझने आ जाती हैं। कभी लगता है कि लोग आपका साथ नहीं देते, कभी लगता है कि किस्मत आपके साथ नहीं चलती, और कभी कभी तो अपने ही विचार आपका साथ छोड़ने लगते हैं। मन बार बार डगमगाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब ऐसे ही नहीं होता? इसके पीछे ऊर्जा होती है, कंपन होता है, मन की चाल होती है और आसपास की अदृश्य ताकतें काम करती हैं। इन्हें हम देख नहीं पाते, पर जिंदगी पर इनका असर बहुत गहरा होता है। गायत्री मंत्र इसी ऊर्जा को बदलने की शक्ति रखता है, पर हर किसी के जीवन में यह शक्ति नहीं खुलती, क्योंकि लोग मंत्र जपने की सबसे बड़ी भूल कर देते हैं और वही गलती उनके पूरे जीवन को रोक देती है। आज मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें, क्योंकि आज की पूरी स्पीच सिर्फ मंत्र के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन के हर कोने से जुड़ी है, आपके मन से, आपके भविष्य से, आपकी किस्मत से, आपकी शक्ति से, आपके भीतर की छुपी हुई चेतना से। अब सवाल यह है कि गायत्री मंत्र में कौन सा रहस्य छिपा है? किस वजह से कुछ लोग इसे झपकर चमकते चले जाते हैं और कुछ लोग सालों तक झपते रहते हैं, पर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता? यह फर्क कहां पड़ता है? यह फर्क कैसे पड़ता है? यह फर्क आखिर क्यों पड़ता है? यही वह बात है जिसे मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताने वाला हूं। पर उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी महसूस करनी होगी। एक दिन एक साधक परमहंस योगानंद जी के पास गया। साधक बोला, मैं प्रतिदिन मंत्र जपता हूं, ध्यान करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी जीवन में शांति नहीं मिलती, मन स्थिर नहीं रहता और मेरी परेशानियां कम नहीं होती। योगानंद जी कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, तुम मंत्र जपते हो पर मंत्र तुम्हें नहीं जपता। साधक चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या मतलब? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जिस मंत्र में जीवन भर की शक्ति है, तुम उसे जल्दी में जप देते हो। मन कहीं और होता है, आवाज कहीं और। जहां श्रद्धा होनी चाहिए वहां बेचैनी होती है, जहां भावना होनी चाहिए वहां जल्दबाजी होती है, जहां मन को एकाग्र होना चाहिए वहां वह भटकता रहता है। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मंत्र अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा?
ये बात पहली बार सुनने पर साधारण लगती है, पर वास्तव में यही सबसे गहरा रहस्य है और आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। गायत्री मंत्र को जपना एक क्रिया नहीं है, एक साधना है। और साधना में सबसे पहले मन को बदलना पड़ता है, मन को स्थिर करना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है। पर अधिकतर लोग यही भूल कर देते हैं। वे मंत्र जपते हैं लेकिन मन को जपना सिखाते ही नहीं। यही कारण है कि चमत्कार दिखाई नहीं देते। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगर मंत्र को सही ढंग से जपा जाए तो वह आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। यह कवच आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी तकदीर और आपके चारों ओर की नकारात्मक शक्तियों को पूरी तरह बदल देता है। पर यह तभी होता है जब जप सही हो। अब सबसे बड़ा सवाल, सही जप कैसे हो? इस स्पीच में मैं आपको वह पूरा तरीका बताऊंगा जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। गायत्री मंत्र को जपने का पहला रहस्य है सांस। हाँ, सांस, क्योंकि मंत्र बाहर नहीं, भीतर से निकलता है। और अगर सांस ही उलझी हुई है तो जीवन में शांति कैसे आएगी? मंत्र जपने से पहले 3 लंबी गहरी सांसें लें। पहली सांस मन का बोझ बाहर, दूसरी सांस दिल की चिंता बाहर, तीसरी सांस भीतर की थकान बाहर। अब मन हल्का हो गया और यहीं से मंत्र अपना असर दिखाना शुरू करता है। दूसरा रहस्य है भावना। मंत्र बिना भावना के ऐसा है जैसे बीज बिना मिट्टी के। अगर आप मंत्र सिर्फ होंठों से बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे दिल से बोलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। तीसरा रहस्य, गति धीमी हो। बहुत लोग मंत्र ऐसे जपते हैं जैसे कोई काम जल्दी खत्म करना हो, पर गायत्री मंत्र जल्दी का विषय नहीं है। यह वह मंत्र है जिसे जितना धीमा जपोगे उतना गहरा असर होगा। चौथा रहस्य, सूरज जैसी उजास की कल्पना। जब भी आप मंत्र जपते हैं, आंखें बंद करके सूर्य जैसा प्रकाश अपने सिर पर महसूस करें। ऐसा लगे कि आपके ऊपर एक उजाला बरस रहा है। मंत्र उस उजाले से मिलकर आपका भाग्य चमकाने लगता है। पांचवां और सबसे बड़ा रहस्य, मंत्र को सुनना। लोग जपते तो हैं पर सुनते नहीं। जब आप मंत्र को खुद सुनते हैं तब आपकी आत्मा मंत्र के संगीत से जुड़ती है और उसी पल चमत्कार की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि चमत्कार क्या होता है? क्या अचानक घर में धन आने लगेगा? क्या अचानक सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या तुरंत जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं, चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। भीतर शांति उतरती है, भीतर स्थिरता आती है, भीतर की उलझने सुलझने लगती हैं, ऊर्जा बदल जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जब भीतर बदलता है, बाहर अपने आप बदल जाता है। और यही सबसे गहरा सच है। जब आप गायत्री मंत्र को सही तरीके से जपना शुरू करते हैं तो आपकी किस्मत के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। लोग जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे वही आपका सम्मान करने लगते हैं। आपका मन जो पहले भटकता था अब स्थिर रहने लगता है। जो काम पहले रुकते थे वे अपने आप बनने लगते हैं। जो रिश्ते पहले उलझ जाते थे वे सुधरने लगते हैं। जो समस्याएं पहले पहाड़ लगती थीं वे धीरे धीरे रुई की तरह बिखरने लगती हैं। और धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगता है कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच है। और यह कवच कहीं बाहर से नहीं आता, यह मंत्र की शक्ति से बनता है। अब मंत्र को जपने का सबसे अद्भुत तरीका क्या है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि एकांत में बैठकर बिल्कुल शांत, बिना किसी उतावलापन के, बिना किसी अपेक्षा के मंत्र जपो। खुद को प्रकृति के हवाले कर दो और महसूस करो कि आप एक दिव्य शक्ति के सामने बैठे हो। मंत्र को होने दो, उसे जबरदस्ती मत करो, उसे बहने दो, उसकी लय को महसूस करो और यह मानकर जपो कि यह मंत्र आपके भीतर प्रकाश की एक धारा बहा रहा है। थोड़े दिनों में ही आपको 3 बड़े परिवर्तन दिखेंगे। पहला परिवर्तन, मन शांत होने लगेगा। दूसरा परिवर्तन, आपके निर्णय सही होने लगेंगे। तीसरा परिवर्तन, आपके जीवन में रुकावटें हटने लगेंगी। और यह तीनों परिवर्तन मिलकर वही बनाते हैं जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र कोई शब्दों का समूह नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना का आह्वान है। और जब आप इसे सही तरह जपते हो तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आज से
इसी पल से मंत्र को वैसे जपना शुरू करो जैसे उसे जपना चाहिए, धीरे, भावना के साथ, शांति के साथ, सम्मान के साथ और आत्मा से जुड़कर। फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे आपका रास्ता साफ होता है, कैसे आपकी किस्मत जगती है और कैसे चमत्कार आपकी आंखों के सामने उतरने लगते हैं। और सुनो, यही तो असली राज है। जब मन टूट जाता है, जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं रहता। वो आपके मन के अंदर ऐसी लौ जगाता है जैसे अंधेरा खुद भागने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, गायत्री मंत्र वह चाबी है जो बंद किस्मत का ताला भी खोल देती है। बस इसे झपने का ढंग सही होना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि मंत्र तो जपते हैं पर मन भटका रहता है। जिह्वा जपती है, मन कहीं और दौड़ रहा होता है। और याद रखना, मन के बिना मंत्र अधूरा है। जैसे बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं, वैसे ही बिना मन के मंत्र का जप कुछ नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र को जपना नहीं, महसूस करना चाहिए। उसकी हर ध्वनि, हर अक्षर को अपने अंदर उतरने देना चाहिए, मानो जैसे कोई चिंगारी धीरे धीरे आपके भीतर अपना घर बना रही हो। पर यह सब तभी होगा जब आप उसे उस ढंग से जपना सीखोगे जैसा मैं आगे बता रहा हूं। यह तरीका जितना आसान सुनाई देता है उतना ही गहरा है और यही गहराई चमत्कार लाती है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। जब भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो जीवन पहले बड़ी सफाई करता है। यही वजह है कि जैसे ही आप गायत्री मंत्र को सही भाव से जपना शुरू करते हो, सबसे पहला असर आपके मन पर नहीं, आपके आसपास के लोगों पर दिखता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले असर आपके रिश्तों पर होता है। जो लोग आपके लिए बोझ थे, जो लोग आपकी हंसी के पीछे आपका मजाक उड़ाते थे, जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ झर घोलते थे, वो अपने आप दूर होने लगते हैं। और इंसान यही देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि जैसे ही मैं मंत्र जप रहा हूं, मेरा ही अपनों से झगड़ा होने लगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ये दूषण नहीं, ये संकेत है कि आपका जीवन बदलने वाला है। यही तो वजह है कि बहुत से लोग जप शुरू करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन गड़बड़ होने लगा है, पर असल में गड़बड़ नहीं होती, असली तराश शुरू होती है। जैसे सोने को दागते हैं तब वह चमकता है, जैसे लोहे पर चोट पड़ती है तब तलवार बनती है, जैसे बीज मिट्टी में दबता है तब पौधा बनता है, वैसे ही आत्मा का उत्थान भी थोड़ा दर्द देकर ही शुरू होता है। अब आता है वो तरीका जो परमहंस योगानंद जी ने बताया था और जो आज तक लोगों को अंदर से बदल रहा है। उन्होंने कहा था कि गायत्री मंत्र को जपना जीवन को पुकारना है। आप जब दुनिया को पुकारते हो तो दुनिया शोर देती है, पर जब आप ईश्वर को पुकारते हो तो मौन मिलता है और इसी मौन में चमत्कार छिपा होता है। तरीका बहुत सरल है पर असर असाधारण। सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि सुबह मन शांत होता है और वातावरण निर्मल। पहले अपने शरीर को शांत करो, हल्की सांसें लो और पूरे मन से एक ही बात सोचो कि आज मैं ईश्वर के सामने खाली पात्र हूं। आप जो भरेंगे वही मेरे जीवन का जल है। इसके बाद अपनी पीठ सीधी करके बैठो, आंखें हल्की बंद कर लो और मन को एक बूंद की तरह स्थिर कर लो। जब मन स्थिर हो जाएगा तभी मंत्र की ध्वनि भीतर उतरेगी। अब गायत्री मंत्र जपो, पर होंठों से नहीं, मन से जपो। जितनी धीमी गति से जपोगे उतना गहरा असर होगा। हर अक्षर को ऐसे जपो जैसे वो आपके भीतर प्रकाश की लकीर खींच रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः, धीरे धीरे, जैसे कोई सुबह की हवा पत्तों को हिला रही हो। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि मंत्र को जपते समय अपनी सांस को मंत्र का साथी बना लो। सांस भीतर जाए तो महसूस करो कि प्रकाश आपके भीतर जा रहा है। सांस बाहर आए तो महसूस करो कि अंधेरा बाहर निकल रहा है। कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने शरीर में नहीं बल्कि किसी और हल्की दुनिया में बैठे हों। मन भारी नहीं रहेगा, चिंताएं बोझ नहीं लगेंगी, दुनिया की बातें अब आपको छोटी लगने लगेंगी। और सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि आपका निर्णय लेना साफ होने लगेगा। मन की उलझनें अपने आप खुलने लगेंगी और वहां से जीवन एक नया मोड़ लेता है। जब आप कुछ दिनों तक गायत्री मंत्र को इस ढंग से जपना शुरू करते हो तो जीवन धीरे धीरे अपनी परतें खोलने लगता है। शुरुआत में जो सफाई होती है वही सबसे कठिन होती है, पर उसके बाद जो होता है उसे शब्दों में समझाना आसान नहीं।
मन पर ऐसी शांति उतरती है कि जैसे कोई भीतर बैठा कह रहा हो, डर मत, अब मैं हूं। यही वह भाव है जिसे परमहंस योगानंद जी ईश्वरीय स्पर्श कहते थे। ये कोई आवाज नहीं होती, कोई दर्शन नहीं होता, लेकिन इतना गहरा अनुभव होता है कि इंसान समझ जाता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं। और जब किसी को भीतर से यह भरोसा मिल जाए कि वह अकेला नहीं है, तो दुनिया का हर डर छोटा पड़ जाता है। यही वह पल होता है जब जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है। आप महसूस करोगे कि पहले जो छोटी छोटी बातों पर आप टूट जाते थे, अब वही बातें आपको छू भी नहीं पाती। पहले जो लोग आपकी कमजोरी देखकर आपको चोट पहुंचाते थे, अब वही लोग आपकी आंखों में चमक देखकर डरने लगते हैं। जो लोग आपके अपने बनकर आपको इस्तेमाल करते थे, अब वे आपके सामने आने से भी घबराते हैं। ये सब मंत्र की शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की जागृति है। क्योंकि मंत्र सिर्फ ध्वनि है, पर आपकी भावना उसे शक्ति बनाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मंत्र का असर तब गहरा होता है जब इंसान अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम हमेशा दुनिया को दोष देते रहते हैं। यह गलत, वो गलत, लोग गलत, हालात गलत। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब तक इंसान अपने भीतर के अंधेरे को नहीं देखता, तब तक बाहरी अंधेरा कभी नहीं मिटता। और गायत्री मंत्र वही दीपक है जो सबसे पहले आपके भीतर रोशनी करता है। जब भीतर रोशनी हो जाती है, तब बाहर की रात अपने आप खत्म हो जाती है। इंसान ही बदल जाता है, और जब इंसान बदलता है तो उसकी किस्मत का लेख भी बदल जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्र जपने से पैसा आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मंत्र जपने का मतलब जीवन को बुलाना नहीं, जीवन को समझना है। जो लोग मंत्र को लाभ के लिए जपते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलता। जिनका मन सच्चा होता है, जिनका हृदय साफ होता है, जिनकी इच्छा ईश्वर से मिलने की होती है, मंत्र उसी के भीतर अपना असर दिखाता है। और यही कारण है कि कुछ लोग मंत्र जपते हैं और चमत्कार देखते हैं, और कुछ लोग जपते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अंतर सिर्फ मन का है। अगर मन कहीं और है और जप कहीं और, तो असर कैसे होगा? सोचो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वह तुम्हें सुन ही नहीं रहा, तो क्या तुम उसे आशीर्वाद दोगे? नहीं ना। बस ऐसे ही मंत्र भी तभी काम करता है जब मन पूरी तरह उसी में डूब जाए। और अब आता है वह हिस्सा जो परमहंस योगानंद जी ने कभी अपने शिष्यों को अकेले में बताया था। उन्होंने कहा था कि गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य इसका अर्थ नहीं, इसकी ध्वनि है। हर अक्षर में एक हल्की कंपन है, और यह कंपन सीधा मन के अंदर उस जगह पहुंचती है जहां हमारी सारी पीड़ा, सारा डर, सारी थकान, सारा दुख छिपा होता है। मंत्र उसे धीरे धीरे खोलता है, फिर उसे साफ करता है, और फिर वहां प्रकाश भर देता है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है, तब इंसान को कई बार रोना भी आता है। कई लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह रोना आत्मा की धुलाई है। जैसे बारिश के बाद वातावरण साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी इन आंसुओं से हल्का हो जाता है। और मन हल्का हो जाए तो जीवन भारी नहीं लगता। जब मन शांत हो जाए तो समस्याएं बड़ी नहीं लगती, और जब आत्मा जाग जाए तो इंसान को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। और इसके बाद एक अद्भुत परिवर्तन आता है। आपका चेहरा बदलने लगता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा चमकने लगता है। जहां पहले थकान थी, अब तेज आ जाता है। जहां पहले तनाव था, अब सुकून आ जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि क्या बदला है तुम में, और आप मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि जो अंदर बदला है उसे बाहर वाले कैसे समझ पाएंगे। यहीं से जीवन आपको एक नए रास्ते पर ले जाता है। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह रास्ता सीधा आपको वहां ले जाता है जहां पहुंचकर इंसान समझता है, मैं वही नहीं हूं जो पहले था। मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जब मन बदलने लगता है, तब दुनिया की हर चीज का अर्थ भी बदलने लगता है। पहले जो चीजें आपको बड़ी लगती थीं, अब वे छोटी लगने लगती हैं। पहले जिन बातों पर आप गुस्सा हो जाते थे, अब उन पर मुस्कुराने लगते हैं। पहले जिन लोगों को आप बहुत महत्व देते थे, अब आप उन्हें दूर से पहचान लेते हैं कि कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ अपने मतलब का है। और यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, आपकी आंखें बदल जाती हैं।
आपकी सोच बदल जाती है, आपका देखने का ढंग बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि गायत्री मंत्र मन का आंचल पकड़कर उसे वहां ले जाता है जहां इंसान सबसे पहले खुद को देखता है। और जब इंसान खुद को सच में देख लेता है तो वह कभी किसी से नहीं डरता, कभी किसी के आगे झुकता नहीं, कभी किसी के शब्दों से टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरा आधार बाहर नहीं, मेरे भीतर है। और जिसका आधार भीतर होता है उसे दुनिया की आंधियां नहीं गिरा सकती। बहुत से लोग इस यात्रा को शुरू करते हैं पर बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा जागती है वैसे वैसे आपके जीवन में छिपे हुए सत्य आपके सामने आने लगते हैं। वो सत्य जिन्हें आप कई सालों से अनदेखा कर रहे थे, वो लोग जिनके इरादे आप समझ नहीं पा रहे थे, वो रिश्ते जिन्हें आपने अपना मान लिया था पर असल में वो सिर्फ आपकी मजबूरी का सहारा थे। मंत्र की रोशनी जैसे जैसे बढ़ती है ये सारी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। और यही वह समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह कमजोरी नहीं, यह आरंभ का दर्द है। जैसे बच्चे को जन्म लेते समय दर्द होता है वैसे ही नया जीवन भी दर्द देकर आता है, पर जो इस दर्द को सह लेता है वही नई रोशनी तक पहुंचता है। और उस रोशनी तक पहुंचकर इंसान समझता है कि ईश्वर से जुड़ाव का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, पूरी जिंदगी का बदल जाना है। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगती हैं। पहले जिन चीजों में आपको मजा आता था अब उनमें मन नहीं लगता। पहले जिन बातों पर आप घंटों परेशान रहते थे अब उन्हें याद करना भी भारी लगता है। पहले आपका मन हर जगह भटकता था, अब वह अपने आप शांत रहने लगता है। पहले आप दूसरों की बातों से टूट जाते थे, अब आपको उनके शब्द हवा जैसे लगते हैं। यह परिवर्तन कोई बाहरी प्रयास नहीं होता, यह भीतर की जागृति होती है। और इसके बाद आता है वह दौर जब जीवन आपको पुरस्कार देने लगता है। आपको ऐसे मौके मिलने लगते हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके रास्ते पर ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपकी प्रगति में मदद करते हैं। पहले जो रुकावटें थीं वो अपने आप हटती जाती हैं। पहले जो बंद रास्ते थे वे खुलने लगते हैं। यह वह समय होता है जब इंसान समझता है कि अब मेरी किस्मत मेरे हाथों में है। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप भीतर से बदल चुके होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागती है तो किस्मत झुक जाती है। और यह कोई किताब की बात नहीं, यह जीवन का सच है। जिसका मन शांत हो जाए, जिसकी आत्मा प्रकाश से भर जाए, जो हर सुबह मंत्र की ध्वनि को भीतर उतार ले, उसे इस धरती की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि आपका चेहरा सिर्फ चमकता नहीं, उसमें एक अजीब सी करुणा, एक गहरी समझ और एक अद्भुत शांति आ जाती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं इसमें कुछ तो बदला है, पर क्या बदला है समझ नहीं आता। और आप बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि जो भीतर बदलता है उसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। जब इंसान भीतर से बदल जाता है तब उसका चलना, उसका बोलना, उसका सोचने का ढंग सब कुछ बदल जाता है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था अब वही बातें उसे छू भी नहीं पाती। पहले जिन लोगों की बातों में वह उलझ जाता था अब वही बातें उसे हंसी जैसी लगती हैं। ये बदलाव कोई दिखावा नहीं होता, ये वह परिपक्वता है जो मंत्र की रोशनी धीरे धीरे भीतर उतार देती है। और जब भीतर रोशनी उतरती है तो इंसान की आंखें पहली बार साफ देखना शुरू करती हैं। अब आप देखोगे कि पहले जिन लोगों की चालें समझ नहीं आती थीं, अब वे चालें पहले ही पल में पकड़ी जाती हैं। पहले जिनके झूठ में आप फंस जाते थे, अब उन झूठों की गंध दूर से पहचान में आने लगती है। पहले जिन लोगों को आप अपना मानते थे, अब आप उनकी नीयत साफ पढ़ लेते हैं। यह कोई जादू नहीं, ये मन की तीक्ष्णता है जो मंत्र के असर से जन्म लेती है। मन जितना शांत होगा उसकी दृष्टि उतनी साफ होगी। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शांति है। जिसका मन शांत नहीं वह दुनिया को सही नहीं देख सकता, और जिसका मन शांत है दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। गायत्री मंत्र मन को सिर्फ शांत ही नहीं करता, उसके भीतर एक अटूट दृढ़ता भर देता है। यह दृढ़ता बाहर से दिखाई देती है लेकिन इसकी जड़ें भीतर होती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करोगे
कि अब आप किसी से उम्मीद नहीं रखते। पहले जहां आप हर किसी से स्नेह की अपेक्षा रखते थे, अब आपको समझ आने लगता है कि स्नेह और सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, ये अपने आप मिलता है। पहले आप हर किसी को अपनी बात समझाने में लगे रहते थे, अब आप जान जाते हैं कि जिसे समझना होगा वह अपने आप समझेगा, और जिसे नहीं समझना उसे दुनिया की हर बात भी छोटी लगेगी।